प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का विषय हमारा रहेगा, क्या भगवान के दर्शन या साक्षात्कार किसको हो सकते हैं, किसको नहीं हो सकते हैं। यानी ब्राह्मण को हो सकते हैं या किसी और जाति को हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी ग्रंथ में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, या किसी उपनिषद में, या किसी वेदांत में ये नहीं लिखा हुआ है कि भगवान का जो दर्शन है वो जाति के आधार पर होगा। जैसे रश खान जो मुसलमान थे, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, और रविदास जी थे, उनको भी भगवान का अनुभूति दर्शन हुए। रैदास भगत को भी गंगा जी की अनुभूति हुई। और ये सभी पंडित नहीं थे। और अभी श्री राम आचार्य की एक पुस्तक में लिखा हुआ है, एक राम भरोसे दास नाम के एक महात्मा हुए थे महाराष्ट्र में, और वो मुसलमान थे। तो उनको कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो वो एक मंदिर में रुक गए, और उन पे महादेव जी का मंदिर था, उन पे पैर रख कर के वो रात को सो गए। वो अपनी किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। तो उनको एक सपना हुआ कि भाई, आप पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और आपने गायत्री का जाप किया था, और इसी जन्म इस गांव में जा रहे तुम इसी के रहने वाले थे। उन्होंने माता पिता का भी नाम बताया। तो वो फिर कहीं नहीं गए अपनी बेटी के यहाँ, वो उसी के यहाँ मिलने गए। तो वो सही पता निकला, और वो आर्य समाज से शिक्षा लेकर के गायत्री की, और वो महात्मा हो गई। और उन्होंने फिर गायत्री का 10 साल लगातार जाप किया, ध्यान किया, और उनको साक्षात्कार हुआ गायत्री का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री राम आचार्य जी की जो पुस्तक है ये, उसमें संकलन दिया हुआ है भक्तों का, उसमें दे रखा है। तो देखिए, जाति का मतलब वर्तमान से होता है। पिछले जन्म में कौन क्या रहा ये तो आत्मा को पता है कि क्या करके आई है, क्या नहीं करके आई है। लेकिन शुभ कर्मों का परिणाम मनुष्य जन्म है। अब जो जितना पुण्यवान है उसको उतनी सुख और सुविधाएं मिल रही हैं। दूसरी बात, आज से 100 साल पहले की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। 100 साल पहले बहुत सी जातियां ऐसी थीं जो, अब मैं क्या कहूँ कि बस उनके कर्म ऐसे ही थे। आज वो जो है पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो आईएएस वगैरह बन रहे हैं। तो देखो, समय के अनुसार पहले जो है प्रजातंत्र देश नहीं था, राजाओं के ज़माने थे, माँ किसी के बस की पढ़ाई लिखाई नहीं था। आज जो है सबको सुख और सुविधाएँ मिल रही हैं। तो जब सुख और सुविधाएँ मिल रही हैं तो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, और सबके बुद्धि है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें धर्म के क्षेत्र में कोई जाति का प्रवेश नहीं है, और ना भगवान के यहाँ कोई कभी ये नहीं कह सकता है भगवान के दर्शन नहीं कर सकता या भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये उन्मादी जो लोग होते हैं वो ही कर सकते हैं, जो सत्य बुद्धि का चलने वाला होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई और जाति का हो। सबका मत एक ही है कि जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूँ कि मूल जो शंकराचार्य थे आदि, वो मणिकर्णिका घाट पर गए थे, और वो वहाँ से पार कर रहे थे। तो वहाँ से एक, जिसको डोम बोलते हैं, जो चिताओं को जलाता है, जिसको चंडाल भी बोलते हैं, वो उसको मिल गई। तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई सामने से हट जाइए। तो चंडाल ने यह कहा कि भाई क्यों हट जाऊँ भाई, मेरे में तेरे में क्या फ़र्क है। तो इस तरह शंकराचार्य जी में और उस डोम में विवाद हुआ, और आखिर में उनको एहसास हुआ मूल शंकराचार्य जी को, और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में मोह में या किसी और में भेद नहीं होता है।
तो और वैसे भी देख लीजिए, ये आत्मा तो केवल घर बदलती है कपड़े की तरह, इसका कोई जाति नहीं है। जैसे कर्म होंगे वैसे आपको मिल रहा है। और लेकिन यह वर्तमान में तो हमें मौका मिल रहा है सुधरने का, तो हम सुधरेंगे और कर्म करेंगे और उच्चता को प्राप्त होंगे। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।